हाँ जी बच्चों, आज क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस। ये बच्चों की डिमांड पे लेके आया हूँ मैं वीडियो। 10th क्लास के बच्चे भी कह रहे थे भैया हमारी भी वीडियो डाल दो, हमारी भी वीडियो डाल दो। तो आज पढ़ा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन, बेसिक पढ़ाऊंगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बैलेंसिंग तक पढ़ा दूंगा। देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी कवर कर पाते हैं नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करना, ताकि मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आ सकूँ जल्द से जल्द। अब केमिकल रिएक्शन क्या है वो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस कंबाइन और डिकम्पोजेस टू फॉर्म सर्टेन प्रोडक्ट्स। वो कोई भी प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंस कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ में, या फिर क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे। क्या करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं भी लिखने की या रट्टा मारने की। तो ये कोई भी ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो या डिकम्पोज हो कुछ अलग नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन दो तरीके से लिखी जा सकती है, वर्ड फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में। इस तरीके से वर्ड फॉर्म में कैसे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहा है, क्या बना दिया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम का सिंबल, ये सिंबल सबको याद होने चाहिए 9th क्लास में, इसीलिए आपको सिंबल याद कराते थे और फॉर्मूले बनवाते थे। जिनके 9th क्लास के बेसिक्स क्लियर नहीं है उन्हें दिक्कत होगी ये चैप्टर समझने में। मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इन्हें कंबाइन करके, और क्या लिखेंगे हम लोग उसका फॉर्मूला Mg। तो जब इन्हें वर्ड में लिखते हैं तो ये वर्ड फॉर्म में बनती है और ये सिंबलिक फॉर्म में बनती है। तो ये कन्वर्जन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि वर्ड से सिंबल कैसे लिखें। क्यों? क्योंकि आगे जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वगैरह आप करोगे तो रिएक्शन बैलेंसिंग की जो होंगी उसमें आपको इस तरीके से लिखी होंगी, इस तरीके से लिख के बैलेंस करनी होगी। तो जिनको दिक्कत हो रही है वो इस चीज़ों में वो अपना 9th क्लास में जाके इन चीज़ों को पहले रिवाइज करके आए। इनको हम लोग केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में कहीं कहीं पे केमिकल इक्वेशन लिखा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन एक ही चीज़ है। और फिर मैंने यहाँ पे बताया कि इसको हम और डिटेल में कैसे समझ सकते हैं। जो कुछ भी इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो सब कुछ क्या होता है, वो होता है रिएक्टेंट। यहाँ पे लिखा है मैंने, दोज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। द सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, ये वाली एरो है ना, इसके इस तरफ जितने भी है ये सब रिएक्टेंट्स है। और एरो के राइट हैंड साइड पे जो भी चीज लिखी होगी, यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट दो भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सब क्या होंगे, वो होंगे प्रोडक्ट्स। तो द सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर नोन एज रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड आर नोन एज प्रोडक्ट्स। और एक एग्जांपल दे दिया किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को आप लिख सकते हो। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कंबाइन कर रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है, ये आपको गिवन होगा इतना। मतलब ये रिएक्शन होगी तो आपको ये लिखनी होगी, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो Zn सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 और हाइड्रोजन H2 बनाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, हम नेक्स्ट सेटिंग पढ़ा रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ है तो यही है। अगर आपने ये सीख लिया तो समझ लीजिए कि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहली रिएक्शन लिया आपकी बुक में एनसीईआरटी में, अगर आप खोल के देखोगे तो यही सबसे पहली रिएक्शन है जो बैलेंस करनी है। थोड़ी आसान है इसलिए सबसे पहले इसे ले रहे हैं हम। आपको केमिकल रिएक्शन इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगी बैलेंस करने के लिए। जैसे ये गिवन है मेरे को Fe प्लस H2 गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, मैं स्टेप्स नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर आप चाहो तो स्टेप वाइज नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हर किसी के आगे आपको ब्लॉक बना देना है, ठीक है। हर किसी के आगे ब्लॉक बना लेना है। ब्लॉक क्यों बनाना है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या नंबर लिखेंगे जो भी हम बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। आप इधर इधर यानी कि बॉक्स के बाहर किधर भी कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो भी नंबर लिखना है सिर्फ और सिर्फ बॉक्स में ही लिखेंगे। और सबसे पहला काम इसीलिए क्या है कि हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट के आगे आप लोग बॉक्स बना लेंगे, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, आप एक टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये इसमें 4 कॉलम होंगे, 1 2 3। जितने भी आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, मेरे पास क्या क्या है, Fe आयरन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अब यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ काउंट कर करके भरूंगा कि रिएक्टेंट में कितने Fe है, रिएक्टेंट साइड में कितने Fe है। यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, तो कितने Fe हो गया, 1। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, यहाँ नीचे जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है कि इस पूरे के लिए ये 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने, 1। ऑक्सीजन के नीचे इस तरफ कुछ भी नहीं लिखा है, इधर भी कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए 1 ऑक्सीजन।
एफ ई यहाँ पे कितना है, नीचे कितना लिखा है एफ ई के 3, आगे कुछ नहीं लिखा, तो मैं क्या करूँगा सिर्फ 3 लिख लूँगा। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4। अब बात आती है बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे तराजू में कोई दो चीज तोलते हैं तो तोलते कैसे, जब वो दोनों बराबर आ जाते हैं। तो ये भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें क्या करने होते हैं, बराबर करने होते हैं, जितने यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ पे करने होते हैं। जिस किसी में ऐसा नहीं हो रखा उसे मैं कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके इसे बराबर करने की कोशिश करूंगा। देखो एफ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है इसका मतलब, ऑक्सीजन 1 है 4 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ है, सबसे पहले उससे बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है उसे बैलेंस करते करते बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद बैलेंस हो जाए। तो इसलिए मैं एक को क्या कर सकता हूँ, 4 बना सकता हूँ। कैसे, मैं दूसरे किसी कलर से लिखूंगा इसमें ताकि हाईलाइट हो जाए। कैसे बना सकता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करके। किसको 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को किस तरफ किया है, रिएक्टेंट पे किया है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या करोगे, जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर यहाँ ब्लॉक में लिख दोगे। ऑक्सीजन कहाँ पे है, यही तो है ऑक्सीजन, तो मैं आगे मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब हुआ क्या कि जो आगे नंबर लिखा होता है, ये आपने 9th क्लास में सीखा था, जो भी नंबर आगे लिखा होता है वो सबके लिए होता है। मतलब 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं और 4 ही H2 हो चुके हैं। भाई हाइड्रोजन पहले कितने थे, 2 थे, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए। किस तरफ, रिएक्टेंट की तरफ, यानी कि ये भी ऑटोमेटिकली कितने बन गए, 8 बन गए इसे 4 बनाने के चक्कर में। अब मुझे ये 8 है, यहाँ कितने हैं, ये यहाँ तो 2 ही है, तो मुझे इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए, 8 बन जाए इस तरफ। तो 4 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। ठीक है, अब मेरे पास देखो क्या बचा, एफ ई बचा बैलेंस करने के लिए। यहाँ एफ ई कितना है, 1, यहाँ कितना है, 3, सिंपल है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ 3 लिखूंगा। अब एक बार टेबल में जब ये सब काम हो चुका है आपका, अब एक बार टेबल में चेक कर लीजिए। 3 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। एक बार रिएक्शन में वेरीफाई कर लो, 3 एफ ई, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 3 एफ ई थे, 3 एफ ई है, 4 लिखा है, यहाँ तो कुछ नहीं है ना, तो मतलब 4 1 जा 4, 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे नीचे 4 लिखा है, इसका मतलब 4 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं लिखा ब्लॉक में हमने, तो इसलिए इस ब्लॉक को मैं बिठा दूंगा। ये आपके पास आ गया बैलेंस रिएक्शन, नोट कर लो इसे। चलो ये दूसरी रिएक्शन बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2। ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो जैसे अभी पिछले वाले में बताया था, सबसे पहला काम क्या है, ब्लॉक बना लेने, ब्लॉक बना लिया हमने। दूसरा काम क्या होता है, टेबल बनाना है, सीरियल नंबर, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट लिख के बना लिया। एलिमेंट सारे लिस्ट कर लीजिए, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और क्या रहेगा यहाँ पे, सल्फर। ठीक है, अब काउंट कर करके आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे देखते हैं। रिएक्टेंट में सोडियम कितने हैं, 1 सोडियम है, यहाँ कितने सोडियम है, 2 सोडियम। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो कभी भी 1 + 4 5 करके मत लिख लेना, कभी जिंदगी में बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, 1 अलग लिखूंगा और 4 अलग लिखूंगा। इतने ऑक्सीजन है मेरे पास। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4 और 1 इधर है। तो ये लिख लिया मैंने, 4 यहाँ पे लिख लिया और 1 यहाँ पे लिख लिया। कहने का मतलब इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, फिलहाल तो बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन देखूंगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, सिर्फ एक ही तरफ है, और कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 है या 2 है। सल्फर कितना है, 1 सल्फर है, और यहाँ कितना सल्फर है, 1 ही सल्फर। मतलब सल्फर बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या बैलेंस कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बैलेंस कर रहा हूँ सोडियम। क्यों, क्योंकि इन दोनों में दिख रहा है मुझे कि डबल डबल वाली चल रही है कहानी, तो सिंगल वाले को बैलेंस कर लेता हूँ, हो सकता है ये भी खुद बैलेंस हो जाए। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दिख रहा है क्लियरली 2 बनाने के लिए। 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे 2 लिखूँगा,
दो लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे दो लिखने से क्या क्या दो बन गए, ऑक्सीजन ये वाले दो हो गए ना, इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली, ये वाले हाइड्रोजन में भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हाइड्रो अगर ऑक्सीजन का हिसाब लगाओगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 4 और 2 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 प्लस लगा देता हूँ बीच में, 2 और 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ऑक्सीजन बैलेंस करना, हाइड्रोजन बैलेंस करता हूँ। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, अब हाइड्रोजन क्यों बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंगल सिंगल बना चुका हूँ दोनों को। यहाँ फिर से डबल वाली कहानी है, कभी भी डबल वाले में घुसो मत बैलेंस करने के लिए, सिंगल वाले से ही शुरू करो, इसलिए मैंने यहाँ सिंगल वाले से करा। इसको बैलेंस करते हुए जो जो यहाँ हुई है चेंजेस देखने के लिए मिले वो मैंने कर दिए। अब यहाँ मैंने घुस रहा, क्यों, क्योंकि ये डबल वाला हो जाएगा फिर से और गड़बड़ हो जाएगी बैलेंस करूँगा मैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको बैलेंस करता हूँ। हो सकता है इसको बैलेंस करने में ये खुद ब खुद बैलेंस हो जाए, तो इसलिए हमेशा ऐसे ही अप्रोच लेके चलनी है आपको। ये 4 हो गए, इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कर दो, 4 हो गया। यहाँ पे 2 लिख दो, जब यहाँ पे 2 लिखा तो ये ऑक्सीजन की तो 2 हो गया ऑटोमेटिकली, तो 4 + 2 करोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ कितने 6, ये कितने हो गए 4, यहाँ कितने 4, सल्फर कितना है 1 1 बैलेंस्ड है, ये 2 से मल्टीप्लाई करके कितना है 2, ये भी 2 ये भी 2 बैलेंस्ड है, ठीक है। एक बार बैलेंस करने के बाद में लास्ट में क्या करना होता है आपको, रिएक्शन से और वेरीफाई करना होता है, कर लीजिए। सोडियम कितने हैं 2 है, सोडियम कितने हैं यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 2 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ कितने ऑक्सीजन 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, जो नंबर आगे लिखा है 2, 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 2 4, सल्फर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे सल्फर कितना है 1। एट लास्ट क्या करूँगा, जहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा वहाँ ये ब्लॉक में मिटा दूंगा और ये क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। इस तरीके से ऐसे नोट कर लीजिए। और रिएक्शन आपकी बुक में गिवन है बहुत सारी, उन्हें प्रैक्टिस करिए। किसी को किसी भी रिएक्शन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर डाल के, पेज नंबर डाल के या पार्ट नंबर डाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आपके लेके आऊँगा उसको मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। फिलहाल इसे नोट करिए। हाँ जी, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रख रहा हूँ मैं। आपको मैंने क्या सिखा दिया, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसमें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बैलेंसिंग सिखा दी। आपको काम दे के जा रहा हूँ वीडियो के एंड में क्या करना है, जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन हैं आपको बुक के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी है, आपके रन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, वो करके देखते हैं। जिसको जो नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता सकते हो अपनी बुक का कि भैया हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, मैं सॉल्व करा दूंगा उसे नेक्स्ट वीडियो में। और करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचाना है। वैसे मैं 12th क्लास की वीडियो अपलोड करने वाला था, लेकिन आप लोगों के लिए भी कर दी है। तो जैसे ही इस वीडियो के 100 व्यूज़ हो जाएंगे मैं तुरंत क्या करके लेके आ जाऊँगा, आपकी दूसरी वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें मैं आपको आगे का चैप्टर कंटिन्यू कराऊंगा, जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उन्हें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल टिप्स पे आपको याद हो जाएंगी। आपका काम सिर्फ इतना है कि इन रिएक्शंस को बैलेंस करना है जो होमवर्क में दी गई हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 100 व्यूज़ आते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो अगले दिन अपलोड हो जाएगी।